महाराष्ट्र के नाला सोपारा में हत्याकांड की एक ऐसी वारदात सामने आई कि इसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। मामला एक चौल के छोटे से कमरे का है, जहां प्यार और धोखे में साजिश को अंजाम दे दिया गया। यहां लाश मिली एक पति की, वो भी अपने की घर में, अपने की घर के कमरे में दफन। लेकिन हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि इसी शख्स के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का साथ निभाने वाली पत्नी ने कर दिया। आखिर कैसे यह पत्नी बेवफा हो गई? आखिर क्यों इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जगह नाला सोपारा, महाराष्ट्र। वारदात हत्या। ये 15 दिनों से लापता था। यहाँ एरिया में जो बड़े बड़े लोग हैं एरिया के, उनके तो उनको बोला, मैं बोला चलो भाई। ये लोग बोलते नहीं, हम लोग कल जाके आए रूम पे। बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोला फिर भी चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सब गए उधर, तो खोदे, तो 1 फुट खोदे थे तो कुछ डाउट नहीं हुआ। फिर निकलने जा रहे थे, फिर सोचे फिर थोड़ा और खोद के देखते हैं। फिर 2 फुट खोदे तो बांस का एहसास हुआ, तो वो काम बंद कर दिए। फिर पुलिस में रिपोर्ट करा दी। हर कोई हैरान था, विजय को जमीन के नीचे किसने दफन कर दिया? कौन है वो कातिल जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि विजय इस दुनिया में नहीं रहा? पुलिस पूछताछ में जुट चुकी थी और जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी। शक की सुई घूम रही थी विजय चौहान की पत्नी गुड़िया उर्फ चमन के ऊपर। वही गुड़िया जो 2 दिन पहले घर छोड़कर फरार हो चुकी थी। तो क्या वही कातिल है? क्या विजय की पत्नी ने ही उसकी हत्या कर लाश को घर में दफन कर दिया? क्या उसी ने लाश को जमीन में गाड़कर ऊपर से नए टाइल्स लगवाए थे? शक की वजह यह भी है कि गुड़िया लगातार परिवार वालों को गुमराह कर रही थी कि विजय काम से बाहर गया हुआ है। विजय का भाई लगातार पूछताछ कर रहा था। वो उसका पता लगाने के लिए घर पर भी आया था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। 2 दिन पहले जब गुड़िया अचानक गायब हुई तो उससे कुछ शक हुआ। भाई अपने दोस्तों को लेकर घर पहुंचा। घर की तलाशी ली गई। इसी दौरान कुछ नए टाइल्स दिखाई दिए। कमरे के अंदर नए टाइल्स देखकर भाई को शक हुआ और जब खुदाई की तो अंदर से तेज बदबू आने लगी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। एक नया घर खरीदा हुआ है, उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो चौहान फैमिली है उनको फोन बंद आ गया। इसके लिए पर्सनली खुद आ गए। उनके बीवी ने बताया कि वो कुबला बिल्डिंग का काम करने के लिए गए। उसके बाद 19 तारीख को उनके भाभी के मैंने फ़ोन किया तो उनका भी फ़ोन बंद आ गया। तो पर्सनली वो वापस यहाँ पे आने के बाद वो 10 तारीख को गए, तभी से आए नहीं, मोबाइल वगैरह बंद है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर वापस वो गए, वापस जाके घर पे वापस आने के बाद उनके भाई के बीवी भी गायब हो गए। तो उनको थोड़ा बहुत शक आ गया। अब सवाल यही था कि क्या गुड़िया की विजय की कातिल है? क्या उसने ही ऐसी खौफनाक साजिश रची और पर्दाफाश होने के डर से भाग गई? सवाल हर किसी को हैरान कर रहे थे। तभी एक मोबाइल हाथ लगा और ये मोबाइल था गुड़िया का, जिसमें कुछ मैसेज थे और उनमें छिपा था इस हत्याकांड का वो राज
जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस खौफनाक अंत वाली कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले। गुड़िया और विजय इस चौल में अपने बेटे के साथ रहते थे। दोनों खुश थे। विजय छोटा मोटा काम कर गुड़िया की हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ज्यादा वक्त तक बाहर रहता था। इसी दौरान गुड़िया का अपने से करीब 8 साल छोटे मोनू नाम के युवक से संपर्क होता है। मोनू एक नौजवान लड़का था। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। घर आना जाना शुरू होता है। गुड़िया शायद उसके प्रति खिंची चली जा रही थी। वो उसमें अपनी जिंदगी देखने लगी थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। विजय की पीठ के पीछे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। प्यार की कहानियां घर की 4 दीवारी के अंदर लिखी जाने लगी। लेकिन विजय को गुड़िया और मोनू के रिश्ते की भनक लग चुकी थी। विजय ने दोनों को समझाने की भी कोशिश की, मगर प्यार में अंधी हो चुकी गुड़िया को यह मंजूर नहीं था। दोनों के बीच झगड़े होने लगे और फिर एक दिन गुड़िया और मोनू ने अपने प्यार के बीच में आ रहे विजय को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। दोनों ने मिलकर विजय की हत्या कर दी। किसी को शक न हो इसलिए घर के अंदर ही 4 फीट गड्ढा खोदा और लाश को दफन कर दिया और मिस्त्री को बुलाकर ऊपर से टाइल्स लगवा दिए। घर में नए टाइल्स बिठाए गए थे, तो टाइल्स बिठाने की वजह से उनको शक आने की वजह से अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के उन्होंने टाइल्स निकाल दिया और थोड़ी बहुत मट्टी 1-2 फीट निकालने के बाद थोड़ा सा स्मेल आने लगा। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। फिर यहाँ पुलिस हरकत में आ गई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार साहब को बुलाया गया और उनके सामने आज अभी जस्ट डेड बॉडी निकाली है और डेड बॉडी मिली हुई है। अभी ये जेजे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी इसके आगे वो मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या करीब 10 से 12 दिन पहले की गई। गुड़िया अपने आशिक के साथ फरार है। वो अपने बेटे को भी साथ लेकर गई है। नाला सोपारा के इस चौल में छिपा ये खौफनाक राज अब सामने आ चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गुड़िया और मोनू की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है और सवालों के जवाब अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या इस हत्याकांड की सारी साजिश गुड़िया ने ही रची? क्या मोनू के साथ मिलकर उसने अपने पति को रास्ते से हटाया, या फिर इस कहानी में कोई और अनसुलझा राज बाकी है? सच का पता तो तब चलेगा जब पुलिस इस फरार जोड़ी को पकड़ लेगी। तब तक ये सवाल हर किसी के मन में गूंजते रहेंगे। सोचिए, जिस पत्नी के लिए पति दिन रात मेहनत कर परिवार का भरण पोषण करता था, उस पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर उस पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को उसी घर में दफना दिया। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस आरोपी पत्नी और उसके आशिक की तलाश कर रही है, साथ ही अनसुलझी कहानी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।